एक दिन वह आदमी अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। माँ विदेश में खदान में काम कर रही थी। वह कोई साधारण पहाड़ नहीं था, वह सोने का पहाड़ था। उसने घबराकर माँ से कहा कि तुरंत मजदूरों को इकट्ठा करो और खुदाई शुरू करवाओ। माँ को लगा बेटा मजाक कर रहा है, लेकिन बेटे की आवाज में जो घबराहट थी वह झूठ नहीं लग रही थी। आखिरकार उसने मजदूरों को बुला लिया। कुछ ही देर में खुदाई से महंगे क्रिस्टल निकलने लगे और फिर भारी मात्रा में सोना। सालों से उसके माता पिता विदेश में काम कर रहे थे। वह बचपन से ही आया के घर पला बढ़ा था। उसी की गोद ली हुई बेटी से उसकी सगाई भी तय थी। जब उसे सोने के पहाड़ की खबर मिली तो वह खुशी खुशी घर पहुंचा और आया को सब बताने गया। लेकिन वहां पहुंचकर उसने जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आया की गोद ली हुई बेटी एक अमीर लड़के के साथ खड़ी थी। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि अब वह इस घर से रिश्ता तोड़ रही है क्योंकि उसे अमीरी चाहिए। आदमी ने गुस्से में उसे एहसान फरामोश कहा, लेकिन लड़की ने जवाब में एक फूलदान उठाया और जोर से उसके सिर पर दे मारा। फिर वह अमीर लड़के के साथ बिना पीछे देखे चली गई। तेज चोट के कारण आदमी का सिर फटने लगा, लेकिन उसी पल उसकी किस्मत भी जाग उठी। उसे अचानक दूरदर्शिता की शक्ति मिल गई। जमीन पर बिखरे सामान पर नजर डालते ही उसे एक प्राचीन बुद्ध की मूर्ति दिखी। उसकी कीमत थी $50 लाख। वह मूर्ति लेकर वह एक एंटीक की दुकान पहुंचा। दुकानदार ने देखते ही ऊंची कीमत लगाई और तुरंत खरीद ली। मिली हुई रकम उसने पूरी की पूरी आया को दे दी और उधर विदेश में मिला सोने का पहाड़। कुछ ही समय में आदमी और आया लग्जरी गाड़ियां और विला खरीदने लगे। एक दिन गोद ली हुई बेटी ने आया को मैं बैक कार से उतरते देखा। उसने गलत समझ लिया। उसे लगा आया ने कोई नया अमीर पति ढूंढ लिया है। उसी रात वह बेशर्मी से माफी मांगने आ पहुंची, लेकिन इस बार आया ने उससे कोई रिश्ता रखने से मना कर दिया। लौटे समय लड़की की नजर फिर उसमें बैग पर पड़ी। उसने सोच लिया कि कार का मालिक ही उसकी नई सौतेली पिता है। उसने गाड़ी के नंबर से मालिक को ढूंढा और सीधा मैसेज किया, डैड। उसने उसे अगले दिन की सगाई में बुला लिया। मैसेज देकर आदमी को गुस्सा भी आया और हंसी भी। उसने तय किया कि इस लालची लड़की को एक सबक सिखाया जाएगा। अगले दिन सगाई की पार्टी में लड़की बेसब्री से अपने अमीर सौतेले पिता का इंतजार करती रही। जब वह नहीं आया तो उसने सबके सामने फोन मिलाया और उसी पल आदमी ने सबके सामने कॉल उठाया और कहा, मेरी कोई ऐसी नालायक बेटी नहीं है। पूरा हॉल सन्न रह गया।